बात का आगाज़ हम करते हैं सोमालिया में मैसूर पाकिस्तानियों की हालत ज़ार और कंबोडिया की जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों के हवाले से कराची चलते हैं। असलम, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि इस इशू का बैकग्राउंड क्या है, ज़रा बताइएगा कि क्या हुआ। देखिए तला साहब, 21 अप्रैल 2026 का ये वाक़या है। अभी चंद रोज़ पहले यूएई की फजीरा पोर्ट से एक ऑयल टैंकर तकरीबन 18,000 बैरल तेल लेकर सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु की तरफ रवाना हुआ और जो उसकी जो पोर्ट है वहाँ से तकरीबन 30 के फासले पर 6 बहरी कज़ाकों ने उस जहाज़ पर हमला किया। उस जहाज़ के 17 रुकनी अमले को यरगमाल बना लिया। इंडोनेशियन कप्तान है इस जहाज़ का और 11 पाकिस्तानी उसमें जो है वो एक यरगमाल बनाए गए हैं। उसमें एक श्रीलंका का भी शहरी है, उसमें इंडियन शहरी भी है। जो 11 पाकिस्तानी शहरी हैं उनमें सवात, मर्दान, मुल्तान और कराची के शहरी शामिल हैं। हम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हैं कराची में, सैयद हुसैन यूसुफ, जो इस यरगमाल बनाए गए जहाज़ पर सेकंड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। और 11 अगर हम बात करें, और आपने भी कंबोडिया की भी मिसाल दी, तो तला साहब जो सोमालिया में यरगमाल है उस वक्त उनकी सूरत हाल बहुत ही एक तशवीशनाक है। वहाँ पर जो कैदी हैं वो अपने घर वालों से रब्ता करके बता रहे हैं कि वो अब भूखे प्यासे भी यहाँ पर रह रहे हैं। और अब हर एक यरगमाली के ऊपर एक गनमैन उन्होंने सोमालियन जो कज़ाक हैं वो तैनात कर दिया गया है। और वो उन्हें जो है इतनी ही बात करने दी कि उन्होंने घर पर ये इतला दी कि वो यरगमाल बना लिए गए हैं, वो मैसूर कर लिए गए हैं। तो अब उन 11 पाकिस्तानी मैं कहूँगा ख़ानदानों पर एक इस वक्त वो परेशानी, जहनी अज़ियत, दुख और कर्ब में मुब्तला हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनके जो अहल खाना हैं, उनके जो करीबी अजीज़ हैं, वो सब परेशानी से दो चार हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से उनकी मुलाकात हुई थी। गवर्नर सिंध ने उनको ये यकीन दिलाया कि वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करेंगे और इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। ये फैमिली कल प्रेस क्लब पर तमाम जो मुतासरीन हैं प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कोशिश कर रहे हैं वो दफ्तर खारजा से किसी तरह कोई आवाज़ उठाई जाए। वैसे जो हम बात करें कि वफाकी वज़ीर बहर-ए-अमूर वो भी राब्ते में हैं उन जो सोमाली हुकूमत से भी। और हम चाहेंगे कि आप इस फैमिली से बात करें, इनसे जो बात इनके ज़रिए आएगी उससे हमें पता चलेगा कि उन जी बिल्कुल। अभी मैं पहले ज़रा सुमेरा से बात कर लूँ, क्योंकि कंबोडिया के अंदर भी 54 पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। उनकी जो वीडियोज़ आ रही हैं वो भी बहुत ही परेशान कुन है। सुमेरा, ये बताइएगा कि सोमालिया का तो कज़ाकों का हमला है, कंबोडिया में क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तले साहब। और ये एक बहुत देरीना मसला है। कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन स्कैम के लिए अपने बंदे ढूंढते हैं। पूरी दुनिया से इनके शिकार आते हैं। मेरी बहुत हैरत अंगेज़ जो हमारे पास टोल है वो ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ से जितने भी लोग ये ऑनलाइन नौकरियों के फ्रॉड में झांसा देकर बुलवाते हैं, एयरपोर्ट से निकलते ही उनका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको दूर दराज जो कंट्री साइड होती है वहाँ पर कंपाउंड्स में ले जाया जाता है। इसी तरह शिकार बनने वाले 54 पाकिस्तानी जो अभी तक तो ऑनलाइन डेटा के मुताबिक सामने आए हैं वो वहां पर डिटेन्ड थे, जिनको अरेस्ट किया गया था कंबोडियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये सीम रियप इनका एक प्रोविंस है कंबोडिया का, उसमें ये रेड्स के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। मगर अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने एम्बेसी के जरिए कंबोडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके इनकी जल्द रिहाई के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसको कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट भी किया और इनसे चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए, क्योंकि उनका लॉ ऑन कम्बैटिंग जो ऑनलाइन स्कैम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। मगर अगर आप बता पाए ये ऑनलाइन स्कैम है क्या, और पाकिस्तानी कंबोडिया के अगर ऑनलाइन है तो फिर कंबोडिया में रह के स्कैम का हिस्सा कैसे बने हैं? क्या ये स्कैमर्स हैं या उसके विक्टिम्स हैं स्कैम के? वो स्कैम है क्या? तले साहब, इसकी बहुत गहराई में शायद जाए बगैर मैं आपको बस हिंट एक इतना करूँगी कि एक बहुत ही गैर इखलाकी ऐसा पेशा है जिसको कंबोडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। और ऑनलाइन स्कैम में इसमें हमारे न सिर्फ लड़के बल्कि पास्ट में ख़वातीन जो हैं वो भी शिकार बनी हैं, जिनको एम्बेसी ने बहुत रिस्पेक्टफुली फिर वहाँ से रिट्रीव करवा के पाकिस्तान पहुँचाया। मगर एक बार अगर ये उनके हत्थे चढ़ जाते हैं तो पूरी दुनिया में जो पास्ट में जिसको डार्क वेब का भी नाम दिया जाता रहा है, ये उसका हिस्सा
बन जाते हैं चाहते ना चाहते हुए, और इनको मजबूर किया जाता है कि ये अपने शिकार को ऑनलाइन तरीके से, अगर खातून है तो वो खातून को एक कमरे में बिठा दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप पूरी दुनिया में सर्च करें बायोडेटा वाइज, या उनको जो रिक्वेस्ट आती हैं जिसको डार्क वेब से कनेक्ट करके अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स तक पहुंचाया जाता है। डार्क वेब से कनेक्टेड स्कैम है जिसके अंदर पाकिस्तानी पकड़े हुए हैं। आई थिंक ये आपने डार्क वेब का जो बताया, ये एक गलीज तरीन दुनिया है जिसके अंदर पाकिस्तानियों को इस तरीके से आना लम्हा फिक्री। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। असलम खान, आपके पास मैं आ रहा हूँ, आप फैमिली से बात कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं कि चमन सेक्टर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, मार्टर फायर किए गए सोल आबादी चमन में, जिसकी आई में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तालिबान की 2 चेक पोस्टें खबर के मुताबिक तबाह की हैं, वकास पोस्ट और खुर्शीद पोस्ट। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, चमन सेक्टर की खबर है। ज़रा असलम साहब फैमिली से बात कीजिएगा और नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि किस कर्ब से गुजर रही है फैमिलीज़। अभी उनकी जो अहलिया है सैयद हुसैन यूसुफ, उनसे हम तला साहब अपने नाज़रीन तक उनकी बात पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब आपका रब्ता हुआ, क्या बात कही उन्होंने, आप लोगों को किस तरह पता लगा कि ये वाक़या हुआ है? 21 अप्रैल की दोपहर 3 बजे मेरी अपने हस्बैंड सैयद हुसैन यूसुफ से बात हुई है। ये ऑनर 25 पे एज आ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे मेरी उनसे बात हुई है। उसके बाद मेरे 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई। एक फैमिली ने हमसे कांटेक्ट किया, उनके ज़रिए हमें पता चला कि इनका शिप जो है वो हाईजैक हो गया है। और 2 से 3 दिन के बाद इनकी मुख्तसर से कॉल आई और उस पर उन्होंने बताया कि हमारा जो शिप है वो हाईजैक हो गया। किस हालत में थे, क्या उन्होंने आपको बताया कि कुछ फैमिलीज़ की तरफ से हमसे एक रब्ता हुआ कि खाने को भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, और इब्ने अमीन शम्स है, उनका 4 माह का बेटा है, उसने इस तरह एक ऑडियो पैगाम भेजा कि उन्हें मारने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। यासुर हुसैन भी उसमें थे। तो आपको उन्होंने अपनी परेशानी बताई और गवर्नर सिंध से आपकी मुलाकात हुई थी, इसके अलावा किसी से रब्ता हुआ आपका? उन्होंने बस फ़ोन पे ये मुझे बताया कि ये हमारा जहाज़ हाईजैक हो गया, और एक खौफ व हिरास की कैफियत थी। उनसे बात भी सही तरीके से नहीं की जा रही थी, और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास जो हम सामान वहाँ से लेके चले थे तो अशिया वगैरह सब ख़त्म हो चुकी हैं और हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो उन्होंने भी हुकूमत से ये अपील की है कि, और मैं भी यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और उनको जल्द से जल्द 11 पाकिस्तानी सीमेंस को पाकिस्तान खैर आफियत के साथ लेके आया जाए। तकरीबन 7 मिलियन डॉलर का एक मुतालबा किया गया है, 70 लाख डॉलर का मुतालबा किया है। तो क्या आपको किसी हुकूमती शख्सियत ने, गवर्नर सिंध ने कोई यकीन दहानी कराई कि वो उसमें इस हवाले से क्या काम करें? तला साहब, भांजे उनके मौजूद है तालिब, में उनसे कहूँगा कि वो भी ज़रा बताएं आपकी क्या बात हुई और आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने भरपूर कोशिश की, मिनिस्टर कोशिश की कि नेवी में हम अप्रोच कर सकें, जहाँ कोशिश कर सकते कोशिश की। और हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए ये सुन के? जी, 4 दिन तक हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। किसी का समाजी कारकुन कराची के हैं, हमने उनसे इल्तिजा की कि आप इस मसले पे वीडियो करें। वो वीडियो की, उसके बाद जो है वो हमें गवर्नर साहब ने बुलाया और फैमिली को यकीन दहानी कराई। उसके बाद वही जो समाजी कारकुन हैं उन्होंने जहाँ जहाँ वो कॉल कर सकते थे कॉल की, और उसके बाद मुतअद्दिद शख्सियात अक्रॉस मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने हमें एश्योरेंस तो दी है, मगर हमारा मुतालबा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस पर एक कमेटी फॉर्म कर दे और एक फोकल पर्सन अपॉइंट करें जो कम से कम फैमिलीज़ को तसल्ली दे सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैमिलीज़ जो हैं वो दरबदर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, कभी वो कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। कल उन्होंने प्रेस क्लब पे ऐलान किया है प्रोटेस्ट का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हम मुतालबा करते हैं कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर एक कमेटी फॉर्म कर दे, हाई रैंक कमेटी फॉर्म कर दे और एक फोकल पर्सन अपॉइंट कर दे फैमिलीज़ के लिए, तो उनके लिए सुकून का बायस होगा। इनकी तला साहब बेटी भी मौजूद हैं सैयद हुसैन यूसुफ की, मैं उनसे भी बात करूंगा। बेटा क्या कहेंगे आप? आपकी मैंने एक अपील भी कहीं देखी थी, क्या कहेंगी आप? बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बाबा को यहाँ सही सलामत लाएं। मुझे नहीं पता वो किस मुश्किल में वहाँ क्या हालात हैं, खाना वाना सब खाया होगा या नहीं। इवन के स्कूल आज मैं गई थी, मेरी दोस्तों ने भी पूछा था पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि बाबा कब आएंगे। आपको किसी ने तसल्ली दी, किसी ने रब्ता किया आपको? जिस तरह ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब से। नहीं, मेरी नहीं हुई। ठीक है, आप उनके साहबजादे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियल यूसुफ है।
दानियाल, आपके पेपर हो रहे हैं, आप आज ख़त्म हुए पेपर आपके? जी, मेरे कल ख़त्म हुए थे पेपर, लेकिन उसमें भी कि बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मुझे कन्विंस किया कि पेपर जाओ। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि मैं अपने पेपर्स देकर आऊँ, और ये कि बहुत मुश्किल से पढ़ाई हो पाई है और बहुत मुश्किल हुई। तो आपकी बात उससे की बात हुई है? मेरी हुई थी बाबा से बात थोड़ी देर की, वो भी 2 से 3 मिनट को हुई, लेकिन उसमें भी वो परेशान थे और बस यही कह रहे थे कि ये गनमैन खड़े में ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते हैं, और बहुत परेशानी के आलम में थे उस वक्त कि आज तक हमने कभी उनके मुंह से इस तरह परेशानी नहीं देखी कि जिस तरह उनकी आवाज़ में उस वक्त दर्द था, हमने नहीं देखा उस वक्त आज तक कभी। असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फैमिली से बात की। से बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है। सोमालिया हो, कंबोडिया हो, कहीं भी हो, पाकिस्तानी अगर मुश्किल में है तो सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि निज़ाम पूरा ज़ोर लगाएगा सोमालिया कज़ाकों के जो कब्ज़े में लोग हैं उनको बाज़ेयाब करवाने के लिए। और कंबोडिया का जो स्कैम है जिसका जिक्र किया सुमेरा ने कि ये डार्क वेब के साथ कनेक्टेड है, ये तो एक बैनुल-अक़वामी जुर्म भी है, और इसके अंदर पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद में होना लम्हा फ़िक्रिया भी है, और उसकी तहकीक की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहान, क्योंकि ये मुल्क की इज़्ज़त का भी मामला, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ट्रांसनेशनल क्राइम है। दोनों का बहुत शुक्रिया।